तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश ने किया वर्ल्ड कप का बॉयकॉट। सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए। भारत में नहीं खेलेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश। आईसीसी भड़का जय शाह का बड़ा एक्शन। दो पड़ोसियों की गद्दारी, मुस्लिम देशों ने दी भारत को धमकी। देखिए सनसनी रिपोर्ट। दोस्तों, क्रिकेट जगत में आज कोहराम मच गया है। इसे आप सिर्फ खेल मत समझिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बन चुकी है। भारत के दो पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत की मेजबानी में होना है, उसका इन दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर बहिष्कार बॉयकॉट कर दिया है। लेकिन खबर इससे भी बड़ी और डरावनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बॉयकॉट को अब धर्म का रंग दिया जा रहा है। खबर आ रही है कि दुनिया के कई मुस्लिम देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के समर्थन में खड़े हो गए हैं और भारत का विरोध कर रहे हैं। आईसीसी का पारा 7वें आसमान पर है, लेकिन ये गुड ब्लॉक झुकने को तैयार नहीं है। क्या भारत को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है? क्या वर्ल्ड कप रद्द हो जाएगा? देखिए भारत के खिलाफ रची गई अब तक की सबसे बड़ी साजिश की पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह आग लगी कैसे। हम सब जानते थे कि बांग्लादेश नखरे दिखा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी अपना असली रंग दिखा दिया है। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स पीसीबी और बीसीबी ने एक संयुक्त बयान जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है, भारत में हमारे खिलाड़ियों और फैंस की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वहां का माहौल हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। ये पूरी तरह से एक साजिश है। पाकिस्तान जानता था कि अकेले वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए उसने बांग्लादेश को भी अपने साथ मिला लिया। इन दोनों का मकसद साफ है, भारत की मेजबानी को फेल करना और दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करना। यह अब क्रिकेट का मुद्दा नहीं रहा, यह पड़ोसियों की जलनी और राजनीति का मुद्दा बन गया है। दोस्तों, इस कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ अब आया है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को ओईसी, इस्लामिक सहयोग संगठन और अन्य मुस्लिम देशों के सामने उठाया है। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि उन्हें अफगानिस्तान और कुछ अरब देशों का समर्थन मिल सकता है। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के लिए माहौल सुरक्षित नहीं है, इसलिए किसी भी मुस्लिम देश को वहां नहीं खेलना चाहिए। सोचिए, क्रिकेट के मैदान को इन्होंने धर्म युद्ध का मैदान बना दिया है। हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि वह भारत का दोस्त है। लेकिन पाकिस्तान उन पर भारी दबाव डाल रहा है कि वह भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करे। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड कप का क्या होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे को देखकर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का धैर्य जवाब दे गया है। दुबई में हुई बैठक में आईसीसी अधिकारियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों को जमकर फटकार लगाई है। आईसीसी ने साफ शब्दों में कह दिया है, ये वर्ल्ड कप है, कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं। आप अपनी मर्जी से बॉयकॉट नहीं कर सकते। आपने साइन किया है, अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम आप पर ऐसा बैन लगाएंगे कि अगले 10 साल तक बैट नहीं उठा पाओगे। आईसीसी को डर है कि अगर यह धार्मिक गुटबाजी क्रिकेट में घुस गई तो खेल खत्म हो जाएगा। आईसीसी ने इन देशों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, या तो लिखित में दो कि आओगे या फिर हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। दोस्तों, इतने बड़े कोहराम के बीच भारत और बीसीसीआई क्या कर रहे हैं? जय शाह ने वही किया जो एक बॉस करता है। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश की धमकियों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। भारत वर्ल्ड कप कराएगा और शान से कराएगा। जो देश नहीं आएंगे उनकी जगह हम जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड या नेपाल को बुला लेंगे। भारत जानता है कि क्रिकेट की दुनिया की एटीएम मशीन भारत ही है। अगर यह मुस्लिम देश बॉयकॉट करते हैं तो नुकसान भारत का नहीं, उनका खुद का होगा। उनके बोर्ड कंगाल हो जाएंगे, उनके खिलाड़ी बेरोजगार हो जाएंगे। जय शाह ने एक तीर से दो शिकार करने की तैयारी कर ली है। दोनों गद्दार पड़ोसियों को बाहर कर दो और वर्ल्ड कप को शांति से कराओ। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आईसीसी दबाव में आकर वेन्यू बदल देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स का पैसा भारत पर लगा है, पाकिस्तान या बांग्लादेश पर नहीं। ये देश मिलकर भी भारत की अर्थव्यवस्था का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि यह टूर्नामेंट अब कुछ टीमों के बिना हो, लेकिन फैंस कह रहे हैं, गद्दारों के साथ खेलने से अच्छा है कि हम अपनों के साथ खेलें। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, पूरा पहाड़ गिरा लिया है।
तो दोस्तों तस्वीर साफ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने खेल को गंदी राजनीति और धर्म के दलदल में धकेल दिया है। दोस्तों आईसीसी इससे पहले बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर चुका है, क्योंकि उन्होंने भारत में खेलने से मना किया था। हालांकि बीसीबी औपचारिक रूप से आईसीसी से बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले पीसीबी ने बताया था कि उनकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा तो लेगी, लेकिन ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी। इस पर बीसीसीआई ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें आईसीसी से इस बारे में जानकारी नहीं मिल जाती, वह कुछ नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को औपचारिक मेल नहीं करेगा। अगर पीसीबी इस बारे में मेल नहीं करेगा तो भारत बनाम पाकिस्तान मैच सक्रिय रहेगा और इस पर विवाद जारी रहेगा। आईसीसी इस बारे में पीसीबी द्वारा आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहा है। अगर आईसीसी को औपचारिक जानकारी नहीं मिलती तो उन्हें भी अपने अगले कदम के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों लेकिन पड़ोसियों को पता नहीं कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। यह नया भारत है। यह धमकियों से डरता नहीं बल्कि घर में घुसकर जवाब देता है। आईसीसी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रहा है। अब फैसला आपको करना है, क्या भारत को इन दोनों देशों के साथ सारे रिश्ते, क्रिकेट और व्यापार खत्म कर देने चाहिए? क्या मुस्लिम देशों को खेल में धर्म लाना चाहिए? क्या आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप देखेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आप भारत के साथ हैं तो आई सपोर्ट माई इंडिया ज़रूर लिखें। और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इन गद्दार पड़ोसियों की असलियत पूरी दुनिया को दिखाई दे। तो दोस्तों इन दोनों देशों के बॉयकॉट के बाद आईसीसी अपना अगला क्या कदम उठाएगी, अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।